डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 10वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के अंतर्गत, ठीक है, क्वेश्चन 10वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका 10वां प्रश्न है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे हमने पी क्यू आर बना दिया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, ठीक है, जो कि क्यू पर क्या है, राइट एंगल है, अर्थात एंगल क्यू राइट एंगल है 90 डिग्री है। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर, देखिए पी आर आप देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। हाइपोटेन्यूस कहलाता है, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ देखिए पी आर, जो हाइपोटेन्यूस पी आर है, पी आर और साइड क्यू आर, पी आर ये आपका पी आर है और साइड क्यू आर है। इन दोनों का योगफल 25 है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अंडरस्टैंड? द सम ऑफ पी आर एंड क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर और क्यू आर का योगफल 25 है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 cm। और पी क्यू जो है, पी क्यू का वैल्यू दिखिए दिया है 5 cm। यहाँ पी क्यू का वैल्यू 5 cm दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के द्वारा आपको साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इनका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्ड, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, in right angle triangle PQR, given that PQ equal to 5 cm, PQ 5 cm है, ठीक है, एंड PR प्लस PQ, PR प्लस PQ, PR यहाँ देखिए PR है, पी आर प्लस पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर। डियर स्टूडेंट, यहाँ की देखिए पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक, यहाँ पर पी क्यू आपको पी क्यू दिया हुआ है 5 cm, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ आप मान लेंगे, लिखेंगे लेट, मान लिया, सपोज डैट लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, क्यू आर आप एक्स मान लीजिए, क्यू आर इक्वल टू एक्स सी एम, एक्स सी एम। ठीक है, पी क्यू यहाँ देखिए 5 cm है, पी आर प्लस क्यू आर है 25 cm। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सी एम। ठीक, अब आप क्यू आर एक्स मान लिए, तो यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। पी आर और क्यू आर का योगफल 25 है। आपने क्यू आर को एक्स मान लिया, ठीक है, देन लिखेंगे देन, ठीक है, अब क्यू आर आपने क्या मान लिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। अब यहाँ देखिए क्यू आर आपने एक्स मान लिया, तो यहाँ एक्स राइट कर देंगे, देन पी आर प्लस एक्स, क्यू आर की जगह पे एक्स आप राइट कर देंगे, देन पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इस तरह से पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इस प्रकार से लिखेंगे आप। तो इस तरह से क्यू आर आपने एक्स माना,
और आप इस तरह से जो है क्यू आर का वैल्यू यहाँ आपने राइट कर दिया, क्यू आर की जगह पर आपने एक्स राइट कर दिया, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। इस प्रकार से पी आर इक्वल टू आपको मिला 25 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्यू आर को जब एक्स माना, क्यू आर को जब आपने एक्स माना तो पी आर का वैल्यू अर्थात हाइपोटेन्यूस आपका 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक, इसको आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, पाइथा ये पी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है अदर जो है साइड्स के स्क्वायर के सम के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, शेष दोनों साइड्स पर बने स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस एच है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस एच है और यहाँ पी आप लिखिए पी आर से लिखिए पी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू देखिए साइड पी क्यू का स्क्वायर प्लस साइड क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, इस तरह आप समझिए स्क्वायर ऑफ पी आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी क्यू प्लस स्क्वायर ऑफ क्यू आर, इस प्रकार से। ठीक है, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार से आप राइट किए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आप रख देंगे पी आर पी क्यू और क्यू आर के वैल्यू। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्यू आर जो है एक्स माना था और इस प्रकार से आपको पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स मिला है। पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स प्राप्त हुआ है। अब आप पी आर के जगह पर आप 25 माइनस एक्स राइट कर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। यहाँ आप रखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए पी क्यू का वैल्यू आपको मालूम है, पी क्यू का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5 है, पी क्यू का वैल्यू ये 5 है, 5 cm, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, पी आर मीन्स 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मीन्स आप जानते हैं क्यू आर मीन्स देखिए आपने माना है, क्यू आर मीन्स आपने माना है एक्स, तो यहाँ पर एक्स राइट कर दीजिए एक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देखिए डियर स्टूडेंट आप इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल वर्ग आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ए माइनस बी का होल वर्ग आप जानते होंगे। तो इस तरह से ए माइनस बी का होल वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे 25 देखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे आप मिलेगा आपको 625, 625 मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2ab। तो 2ab जब आप लिखेंगे तो इस तरह से मिलेगा 25 2 जा 50 और यहाँ एक्स लिखेंगे। आप इसको समझते हैं, आप जो है जानते होंगे फार्मूला, आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूला के आधार पर आपने इसको लिखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर आप करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 625, 625 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस 2ab जब आप लिखेंगे
तो आप क्या करेंगे, -2 ए मीन्स देखिए कितना है, ए मीन्स क्या है 25 है यहाँ पर, -2 ए मीन्स यहाँ 25 और बी मीन्स यहाँ पे x है। इस प्रकार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 जा 50 और आपका x आ जाएगा, ये x, ठीक, -2 ए बी। इस प्रकार से तो 25 2 जा 50x, 25 2 जा 50 और यहाँ x है तो -50x इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आपको 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, देखिए 25 मिलेगा, आप जानते हैं, और यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर आप लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए आपने क्या लिखा, तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये देखिए 50x है, 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पर 625 यहाँ पे स्थिर रहेगा और 25 देखिए आप यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करके आप यहाँ लाएंगे बाएं तरफ, तो लिखेंगे 625, आप लिखेंगे 625, यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ 625 आप लिखेंगे, देखिए यहाँ 625 आप लिखेंगे, 625 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ -25 आप पक्षांतर कर लिए, ठीक है, तो 625 -25 और देखिए, और यहाँ जो -50x है था वो इधर चला जाएगा, ठीक है, दाएं तरफ, तो हो जाएगा +50x, ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया 625 -25 इक्वल टू 50x। अब देखिए डी स्टूडेंट यहाँ हो गया 625 में से 25 निकल गया तो आ गया 600 आ गया, बराबर यहाँ देखिए 50x है। अब यहाँ लिखेंगे और x इक्वल टू 600/50। अब देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 12 5 जा 60, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। और देखिए 5 से आप जो है 60 को आप डिवाइड करोगे तो आप जानते हैं 12 5 जा 50 होता है, 12 5 जा क्या होता है 60, 12 5 जा 60 होता है। तो इस तरह से आप जब 60 को 60 को 5 से डिवाइड करोगे 5 से तो आपको 12 मिलेगा। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू 12 मिल गया। अब x का वैल्यू जब आपको 12 मिल गया, देखिए तो अब क्या करेंगे, अब देखिए साइड क्यू आर, सो क्या हो गया साइड क्यू आर कितना हो गया, साइड क्यू आर आपने माना था, सपोज किया था आपने, साइड क्यू आर हो गया कितना, साइड क्यू आर इक्वल टू एक्स, यही आपने माना था, एक्स का वैल्यू आ गया 12, तो साइड क्यू आर 12 cm हो गया। और उसके बाद हाइपोटेन्यूस पी आर, हाइपोटेन्यूस पी आर, यहाँ हाइपोटेन्यूस पी आर निकाल लीजिए, यहाँ पी आर निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूस पी आर, ठीक, यहाँ लिख दिए हम, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख दिए एंड, ठीक है। अब लिखिए एंड हाइपोटेन्यूस पी आर निकाल लीजिए, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू आपने क्या लिखा है 25 - x, ठीक है, ये नहीं लिखा गया फिगर में, जो फिगर आपका है देखिए यहाँ पर पी आर इक्वल टू 25 - x है, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू रख दीजिए, कहेंगे 25 - x, x मीन्स 12 है, x मीन्स 12 है, 25 में से 12 को आप लेस करोगे तो आपको 13 मिलेगा, 13 cm। इस तरह ये स्टूडेंट आपको फिगर में जो है यहाँ देखिए क्या प्राप्त हो गया, ये x का वैल्यू आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ हो गया x का वैल्यू 12 निकला था, x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 12, तो यहाँ आप राइट कर दीजिए फिगर में 12 हो गया, ये PQ 12 हो गया। और देखिए PR को 25 - x माना गया था, x के आधार पे, जब QR को आपने x माना तो उसके आधार पे PR को 25 - x लिखा गया था। इसका वैल्यू PR का वैल्यू आपको मिल गया कितना 13, तो यहाँ 13 आप राइट कर दीजिए, 13 मिल गया है, यहाँ 12 मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए आप अब यहाँ से जो आपका प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है,
डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी का, कॉस पी का, टेन पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए साइन पी हम ज्ञात करते हैं। लिखेंगे देन साइन पी इक्वल टू, अब देखिए आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, लंब अपॉन कर्ड, ये होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप समझ सकते हैं परपेंडिकुलर आपका जो है परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पी मीन्स आप देखिए परपेंडिकुलर समझिए, कहीं पी का मतलब ये जो आपका ये क्या कहते हैं वर्टेक्स, ये जो शीर्ष दिया है इसको मत समझ लीजिए। यहाँ हमने परपेंडिकुलर को संक्षिप्त में लिख दिया पी, तो इसको आप परपेंडिकुलर समझिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन एच मीन्स हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपका देखिए यहाँ डायरेक्ट मान राइट कर दीजिए। देखिए साइन पी के लिए देखिए आप जानते हैं परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन पी। देखिए एक्यूट एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर आपका क्यू आर होगा, आप जानते हैं एक्यूट एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, ठीक है। और आपका ये हाइपोटेन्यूस पी आर है ही, तो यहाँ आप लिख देंगे परपेंडिकुलर पी क्यू पर नो डिस्टेंस क्यू आर है, देखिए रंग हो रहा है। तो परपेंडिकुलर क्यू आर यहाँ देखिए पी के लिए आप समझ सकते हैं पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस आपको पता है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है पी आर, ठीक, क्यू आर अपॉन पी आर। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्यू आर मीन्स आपको 12 मिल चुका है, क्यू आर मीन्स 12 और पी आर मीन्स 13। इस तरह साइन पी इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 13, ठीक। अब उसके बाद कॉस पी निकाल लीजिए, कॉस पी इक्वल टू आप जानते हैं बेस अपॉन, बी मीन्स यहाँ बेस समझिए, बेस लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पर बेस, पी के लिए बेस आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। पी के लिए जो है एडजेसेंट साइड पी क्यू, ठीक है, एक्यूट एंगल पी के लिए एडजेसेंट साइड पी क्यू, संलग्न साइड पी क्यू जो है बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ लिखेंगे बेस यहाँ जो है पी क्यू राइट कर देंगे और हाइपोटेन्यूस आपका पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू पी क्यू, आपने पी क्यू का वैल्यू याद कर लिया है 5 अपॉन पी आर मीन्स आप जानते हैं 13, पी आर मीन्स 13, यहाँ 13 राइट कर दिए, ठीक। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको याद करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी भी याद करना है, टेन पी। अब टेन पी भी याद कर लीजिए, टेन पी इक्वल टू यू नो डैट, टेन पी मीन्स आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, ऐसा आप जानते हैं। परपेंडिकुलर देखिए पूरा लिख दे रहे हैं आपकी बार, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये होता है टेन थीटा बराबर, तो यहाँ टेन पी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर आपको पता है क्यू आर है, पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्यू आर है अपॉन बेस आपका पी क्यू है, बेस आपका पी क्यू है। परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है, परपेंडिकुलर देखिए क्यू आर है और बेस आपका पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको पता ही है, आपने क्यू आर का वैल्यू 12 ज्ञात किया है और पी क्यू आपने 5 प्राप्त किया है। यहाँ राइट कर देंगे 12 अपॉन 5। डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान ज्ञात कर लिया। अब डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।